बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिस अवान DHO मुल्तान में जो भी पेचीदगी चल रही है कि DHO मुल्तान अपने जो सार्फिन हैं उनसे ये मुतालबा कर रहा है कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स को क्लियर कीजिए। अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स को क्लियर नहीं करते तो आपके प्लॉट को कैंसिल कर दिया जाएगा, फ़ाइल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, रीलोकेट कर दिया जाएगा। अब इसमें जो पेमेंट्स रह रही हैं लोगों की वो किस नौयत की रह रही हैं, उसमें कॉस्ट ऑफ लैंड लोगों की रह रही है। इट मीन्स के उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट दिया था, किसी भी एक्सपो के अंदर वो प्लॉट के ऑनर हैं, उन्होंने सिर्फ डाउन पेमेंट पे की है, बाकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर रहे। एक तो उन लोगों के लिए वार्निंग थी। दूसरी तरफ जिन लोगों के कैश के प्लॉट्स पड़े हुए हैं और डेवलपमेंट चार्जेस, जिस तरह 5 मरला के आप जानते हैं 9 लाख हैं, 8 मरला के 11, 10 मरला के 13, 1 कनाल के 21 और 2 कनाल के 36 लाख हैं और कमर्शियल के भी इसी तरीके से हैं। तो अगर आप वो पे नहीं कर रहे तो आपके प्लॉट को रिलोकेट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, खा वो आपका प्लॉट नॉन पोजेशन सेक्टर के अंदर है या आपका पोजेशन सेक्टर के अंदर है। अब इसमें कॉस्ट ऑफ लैंड जिन लोगों की रह रही थी उनको तो मैंने थोड़ा सा वो बताया था कि अगर उनके 2 या 3 प्लॉट्स हैं जिसमें एक प्लॉट उनका कॉस्ट ऑफ लैंड वाला है और बाकी डेवलपमेंट चार्जेस की इंस्टॉलमेंट उनकी मिसिंग है, तो उनसे मैंने यही डिस्कस किया था कि आप ऐसा कीजिए कि आप अपने कॉस्ट ऑफ लैंड वाले प्लॉट को DHA को सरेंडर कर दीजिए। उसकी जो अमाउंट आपने पे की हुई है वो आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस में एडजस्ट करवा लें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आप कॉस्ट ऑफ लैंड पे करते रहेंगे तो वो आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा और आपका लॉस ज़्यादा होगा। एक चीज़ तो ये मैंने आप लोगों से डिस्कस की, उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। लेकिन एक पहलू जो रह रहा था उसमें बाकायदा आज मुझे किसी का व्हाट्सएप भी आया हुआ था कि जी आपने कैश के प्लॉट्स के हवाले से नहीं बताया कि उनके डेवलपमेंट चार्जेस अगर रह रहे हैं तो उस पर क्या चीज़ हो सकती है या क्या करना चाहिए। अब कैश के जो प्लॉट्स हैं उसमें आपके 2 या 3 अगर आप वो सूरतें बन सकती हैं। एक सूरत हाल ये होगी कि अगर आप सिंगल प्लॉट के ऑनर हैं उनके लिए क्या हो सकता है, आपके अगर 2 प्लॉट्स हैं तो क्या हो सकता है, 3 प्लॉट्स हैं तो क्या हो सकता है। तो इसमें कौन सी चीज़ पे आप जा सकते हैं जिससे आप खुद को थोड़ा कंफर्टेबल फील कर सकते हैं या आपके प्लॉट को रिलोकेट नहीं किया जाएगा। एक जिनका सिंगल प्लॉट है उनके लिए तो जाहिर सी बात है, मैं यही कहूँगा कि कोई ऑप्शन नहीं बचता, उनको डेवलपमेंट चार्जेस अपने पे करने होंगे। अगर वो पे नहीं करते तो जाहिर सी बात है DHA की जो पॉलिसी आपके और मेरे सामने अभी तक जो आई है उसके मुताबिक यही अपडेट है कि आपका प्लॉट कैंसिल कर दिया जाएगा, रिलोकेट कर दिया जाएगा या आपका 4th बैलेट की फाइल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब इसमें जिनके प्लॉट्स तो पोजेशन सेक्टर्स के अंदर हैं, अगर उनका प्लॉट 4th बैलेट में जाता है वहाँ पे फाइल मिलती है उनको, तो उनके लिए नुकसान है। अगर W1 W2 के प्लॉट्स रह रहे हैं जिनमें आपका फर्स्ट बैलेट के प्लॉट्स थे जो अब तक 14 लाख तकरीबन डेवलपमेंट चार्जेस जा चुके हैं, खा आपका सेक्टर L में प्लॉट था, W1 W2 सेक्टर Y सेक्टर S इन सेक्टर्स के प्लॉट थे, तो इनकी कीमतें कोई इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं थी। तो वो लोग तो फिर भी ये कहेंगे चले जी हम अफोर्ड कर लेते हैं, हम 4th बैलेट में चले जाएंगे, लेकिन उसमें भी उनका ये है कि लॉस होगा। लॉस इस तरीके से कि इतना टाइम उन्होंने वेट किया है और उनके लिए मज़ीद आगे उनको वेट करना पड़ेगा। तो उस वेट में चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं, चीज़ें बुरी भी हो सकती हैं, लेकिन अभी तक के लिए अगर मैं ये कहूँ 4th बैलेट तक उम्मीद है चीज़ें बहुत बेहतर हो चुकी होंगी। इसी तरीके से अगर आपका फर्स्ट बैलेट की सिर्फ 2 या 3 इंस्टॉलमेंट आपकी बाकी हैं, मतलब आपने तकरीबन 60-70% आपने पेमेंट कर रखी है, तो आपके प्लॉट को कैंसिल नहीं किया जाएगा, फिर आप सेफ जोन में हो सकते हैं। ऐसा प्रेस रिलीज के मुताबिक तो नहीं, लेकिन जब आप DHA में जाएंगे आप उनसे डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बताया जाएगा कि अगर आपकी 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स बाकी हैं तो आपको रिलीफ दिया जाएगा, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, अदरवाइज़ आपके प्लॉट को कैंसिलेशन की तरफ लेके जाएंगे। अब इनमें से जिन लोगों ने कुछ नहीं पे किया, जाहिर सी बात है वो तो कैंसिलेशन की तरफ जाएंगे, जो पॉलिसी हमें मालूम है। अब जिनके 2 प्लॉट्स हैं, अब एक प्लॉट उनका फ़र्ज़ कर लेते हैं किसी भी अच्छे सेक्टर में या पोजेशन सेक्टर में कह लें या किसी भी अच्छे सेक्टर में जहाँ पे कीमत अच्छी है, और उनका दूसरा प्लॉट किसी ऐसे सेक्टर में जहाँ पे कीमत इस वक्त मार्केट में लेस देन 50 लाख है या 55 से भी नीचे है, तो उनके लिए मैं ये मशवरा दूंगा कि आप अपना जो वो साइड का प्लॉट है जिसके आपने कुछ डेवलपमेंट चार्जेस में भी पे भी किए होंगे, आप वो प्लॉट DHA मुल्तान को सरेंडर कर दें। आपका फॉर एग्जांपल W1 में एक प्लॉट है, एक आपका सेक्टर M में प्लॉट है या सेक्टर Q फ़र्ज़ कर लेते हैं या सेक्टर HI में कहीं भी फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो आप वो W1-2 वाला जो प्लॉट है, सेक्टर Y वाला जो प्लॉट है, आप DHA के पास जाएं, DHA से
रिक्वेस्ट करें, एप्लीकेशन दें कि जी हम जो ये वाला प्लॉट है इसको सरेंडर करना चाह रहे हैं, इस प्लॉट को आप अपने पास रखें और इसकी जो भी कीमत है वो डिसाइड करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे। एवेल्यूएट करके जो हमारी अमाउंट बनेगी उसको हमारे रिमेनिंग प्लॉट में आप डेवलपमेंट चार्जेस की मद में एडजस्ट कर दें, तो वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो सकता है। इसमें एक चीज़ ये भी है कि आप W12 की अगर मैं एग्जांपल दे ही रहा हूँ तो उसमें जो कीमत चल रही है वो अराउंड 4.5 मिलियन तक चल रही है। इससे ज़्यादा आपको प्लॉट मेरे ख्याल से मार्केट से आपको प्राइस नहीं मिल सकती। इवन कुछ कैटेगरी डबल ट्रिपल कैटेगरी का प्लॉट भी आप अगर मैं कहूँ तो वो 50 लाख से ज़्यादा का नहीं हो सकता। तो उसमें बेहतर यही है कि आप वो प्लॉट अपना सरेंडर करें। उम्मीद है DHA आपसे अच्छी कीमत पे वो प्लॉट रख सकता है और आपकी वो जो कीमत है जो एवेल्यूएट करके आपको बताएगा वो कीमत आप अपनी उस दूसरे प्लॉट्स के अंदर जो आपके 1 2 3 जितने भी प्लॉट रह रहे हैं आप उनमें एडजस्ट करवा लें और जो रिमेनिंग अमाउंट आपकी बचेगी वो मेरे ख्याल से 10% उस पर डिडक्शन शायद होगी और आपको पे ऑर्डर की सूरत में आपको अमाउंट मिल जाएगी। लेकिन वो आप एप्लीकेशन देने पे है क्योंकि 20 तारीख लास्ट बताई गई है, 20 तारीख तक आपने इस चीज़ को वो करना है। इसी तरीके से अगर 3 या 4 प्लॉट के ऑनर है तो उनके लिए भी वही मोर देन 2 वाली जो पॉलिसी है जो मैं मतलब वो सोच के बैठा हूँ, जो कैलकुलेशन मैंने की है वही आपको करनी पड़ेगी। अगर आप कैश अरेंज नहीं कर पा रहे, जाहिर सी बात है सूरत हाल ऐसी है कि कैश को दोबारा से डाल देना यहाँ पे वो बड़ा पैनिक सिचुएशन पहले क्रिएट हुई है तो वो लोग हेजिटेट हो रहे हैं। तो बेहतर ही है कि आपका वो प्लॉट जो कम कीमत पे है, अगर आपका किसी ऐसे सेक्टर में है तो आप DHA मुल्तान के पास जाएं, आप एप्लीकेशन दीजिए कि हम ये प्लॉट W1 फॉर एग्जांपल हम वो ले लेते हैं कि जी मैं ये प्लॉट अपना सरेंडर करना चाह रहा हूँ, मेरे साथ में ये 2 प्लॉट्स पड़े हुए हैं, 3 प्लॉट पड़े हुए हैं और उनकी इतने डेवलपमेंट चार्जेस मेरे बाकी हैं, तो आप मेरा ये प्लॉट अपने पास रखें, इसकी ऑनरशिप मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, इसकी जो कीमत है वो आप मुझे बताएंगे एवेल्यूएट करके, वो कीमत आप मुझे देने की बजाय आप मेरे उन डेवलपमेंट चार्जेस में एडजस्ट कर दें। यही चीज़ आपकी हो सकती है जिसमें आपके लिए वो बेहतर रहेगा कि उन सेक्टर्स में जाके आप मतलब वो कैश अरेंज करके वहाँ पे भी पे करें, दूसरे सेक्टर में भी पे करें। तो बेहतर यही है कि DHA में जाएं, DHA आपको अच्छा रेट भी उम्मीद है दे सकता है। W1 W2 का जो मार्केट में रेट चल रहा है उम्मीद है इससे बेहतर रेट आपको मिलेगा, क्योंकि DHA मुल्तान जिस तरीके से अगर हम उसकी सेलिंग पॉलिसी देखें तो आप DHA मुल्तान के पास जाएंगे तो आपको सेक्टर X में आज भी प्लॉट 70-80 लाख से ऊपर वो देखने को मिलेगा। इससे कम कीमत पे DHA मुल्तान सेल नहीं करेगा, अगर मिनिमम भी वो अगर सेल कर रहा है तो। इसी तरीके से अगर आप पोजेशन सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ पे भी उनकी कीमत जो है हो सकता है जो आपके वो वापस ले रहे हैं, बाय बैक कर रहे हैं, उसमें आपको एक अच्छी कीमत दे सकते हैं, हैंडसम अमाउंट दे सकते हैं। तो बेहतर यही है कि सिंगल प्लॉट वाले अपना कैश अरेंज कर लें। उनके लिए मैं यही कहूँगा एप्लीकेशन दें तो शायद DHA मुल्तान शायद आपको कोई रियायत दे। अदरवाइज़ ऐसा पॉलिसी में अभी तक जो मुझे समझ में आई है उसमें कहीं भी मुझे ये नहीं दिख रहा कि उनको रिलीफ दिया जाएगा। DHA मुल्तान है, फाइनल जाहिर सी बात है डिसीजन तो मैनेजमेंट ही लेगी और उस डिसीजन को जो उन्होंने पहले हमसे डिस्कस किया है वो यही है, आपको भी मालूम है कि कैंसलेशन की तरफ जाएंगे। रिपीट कर रहा हूँ, जिनका एक प्लॉट है वो अपनी पेमेंट का अरेंज कर लें, एप्लीकेशन दें, या उसमें कोई पॉलिसी यही है कि आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर आपने पेमेंट की हुई है 60 से 70% तो आप एप्लीकेशन दे दें। इवन कि अगर आपने 50% भी कर रखी है तो एप्लीकेशन दे के शायद DHA मुल्तान आपको टाइम दे दे, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। जिनके 2 या 2 से ज़्यादा प्लॉट हैं तो उनको कैश वहाँ पे अपना अरेंज करके पेमेंट करने की बजाय बेहतर यही है कि जो नॉर्मल सेक्टर्स हैं जहाँ पे कीमतें डाउन हैं, आप अपना वो प्लॉट DHA मुल्तान को सरेंडर कीजिए। वो जो कीमत आपको देंगे वही आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस में एडजस्ट कर लें। जो आपने कैश अरेंज करके वहाँ पे डालना है, बेहतर है आप उस कीमत के अंदर किसी और सेक्टर में कोई प्लॉट बाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप वही प्लॉट मार्केट में सेल करना चाहेंगे एक तो बिकने में महीना से 1.5 महीना लग सकता है और कीमत भी आपको कोई ख़ास नहीं मिलेगी। तो फ़िलहाल मेरे ख्याल से यही चीज़ है, इसमें आपको ये चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। अभी फ्यूचर में आगे DHA मुल्तान की मैनेजमेंट क्या चीज़ें लेके आ रही है, जाहिर सी बात है वो वक्त के साथ साथ अंदाज़ा होगा हमें। जिस तरह आप भी जानते हैं कि DHA मुल्तान के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे ब्रिगेडियर शेख अनवर कियानी साहब,
उनका जो टेन्योर था वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। अब हमारे नए प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब यहाँ पे आ चुके हैं, वो अपना चार्ज ले चुके हैं, लेकिन अभी उनके साथ मीटअप वगैरह नहीं हुए। लेट्स सी कि उनका क्या वो पॉलिसी है, वो किस तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं। उम्मीद तो यही की जा रही है कि कोई ऐसी पॉलिसी वो फ्यूचर में लेके आएंगे जो डीएचए मुल्तान में कीमतें इस वक्त नीचे हैं। उम्मीद है वो पॉलिसी, वो ओवरऑल जो भी स्टेप्स लेंगे उनसे डीएचए मुल्तान की जो मार्केट है उसमें इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों के साथ फ्यूचर में और भी चीज़ें डिस्कस करूँगा। अगर आपको किसी किस्म की रहनुमाई चाहिए होती है तो आप मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको कि जितना जल्दी रिस्पॉन्स हो सके वो दूँ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।